अब सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हमें बनाने हैं। ठीक है, इसकी ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ नाप लेते हैं, एक ये भी चीज़ पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जिस शीट पे बनाना है उसकी लेंथ ब्रेथ ले लेते हैं। तो इसकी जो ब्रेथ है वो है 21 है, और 21 पॉइंट समथिंग है, तो हम एग्जैक्ट 21 पे ही मार्क करेंगे। हमें जो नंबर, हमें बीच का नंबर नहीं लेना है। 21.2 अगर 21.3 होता तो मैं सिर्फ एग्जैक्ट नंबर ले रहा हूँ, या तो 20 लूंगा या 21, बीच का डिजिट नहीं रखना है। वो हम शीट कट कर देंगे, अगर एक्स्ट्रा शीट आता है तो हम वो कट कर देंगे। अब ऐसे में कितना है 21, ठीक है, ब्रेथ में, और 21 के अंदर हमें बनाने हैं बॉक्सेस 7। ठीक है, और लेंथ में हमारी शीट कितनी है, 29 ले लेते हैं, क्योंकि 29 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो मैं 29 लेके चलता हूँ, और बाकी की शीट कट कट कर देंगे। अब ये चीज देखना है कि हमें ना पॉइंट्स 2 बार मार्क करने, 2 बार हमें मार्क करने हैं। एक 2 टाइम्स हम मार्क करेंगे तो क्या है कि थोड़ा लाइन हमारी सीधी आएगी। 29 मैंने एक इधर भी मार्क किया है, और एक इस साइड भी। अब हमने 2 पॉइंट्स मार्क इसलिए कर रहे हैं कि हम स्ट्रेट अब लाइन खींच देंगे तो लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी। हम तीन दोनों पॉइंट्स को बस ऐसे ज्वाइन करके मिलाना है, तो हमारी क्या लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी। अब हमें ये शीट यूज नहीं करनी है, तो हमारा एग्जैक्ट नंबर निकल के आ गया 29। ठीक है, अब 29 के अंदर हमें बॉक्स सेट करने हैं 10। 10 काउंट करे थे हमने रोज, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें 10 बॉक्सेस करने हैं 29 के अंदर सेट, और 21 के अंदर हमें 7 सेट करना है। ठीक है, अब हमको ना कॉमन नंबर लेना है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आना चाहिए नंबर, तभी बॉक्स स्क्वायर बनेंगे। और बॉक्स स्क्वायर तभी बनेंगे चारों लाइंस इक्वल हो। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि 21 को 7 से डिवाइड करना है, 29 को 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो। 21 डिवाइडेड बाय 7 किया, 3 आ गया। ठीक है, और 29 डिवाइडेड बाय 10 किया, तो 2.9 आ गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा है, छोटा डिजिट मतलब 2.9 है। अब 2.9 की हम मार्किंग नहीं कर सकते, हम 2.5 की मार्किंग कर सकते हैं, या 2 सेंटीमीटर की। क्योंकि हम, या तो आप ये कर सकते हैं कि 2.2 सेंटीमीटर ईजी रहेगा मार्किंग, क्योंकि 2 4 6 ईजी रहेगा ना, तो ऐसे मार्किंग करना पड़ेगा आपको, फिर 2.5 5 7.5 10 इस तरीके से मार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 कॉमन नंबर है। 2.5 इसमें भी आ रहा है, 2.5 इसमें भी आ रहा है। क्योंकि अगर हम 3 का लेंगे तो हमारे पास 3 तो इधर तो है, लेकिन इधर नहीं है हमारे पास। तो इनमें दोनों में जो भी छोटा डिजिट होगा हमें वो लेना है। 2.9 की मार्किंग इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी यहाँ पे मार्किंग करते टाइम। 2.5 की इजिली हो जाएगी, बस हमें हाफ हाफ प्लस करना है। ठीक है, 2.5 प्लस 2.5 5 हो गया, फिर 2 पॉइंट प्लस करेंगे तो 7.5 हो गया। तो हम ढाई ढाई की भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम 2.6 2.7 इनकी मार्किंग करते टाइम दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2.5 ले लेता हूँ। अब 2.5 की जैसे, तो हमारा 2.5 निकल के आया। ठीक है, तो 2.5 से अगर हम देखो, 2.5 इंटू 10 किया हमने, तो 25 हो गया। तो 25 तक शीट हमारी यूज होगी सिर्फ। अब यानी इतनी, हाँ, ऐसे में 29 है हमारे पास शीट। अगर हम 10 बॉक्सेस बनाते हैं 2.5 के, और ना जीरो पे रखना है एकदम स्क्वायर। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो स्केल को ना ऐसे रख देते हैं, बट एकदम जीरो पे रखना है यहाँ पर। ठीक है, जीरो से मार्किंग करनी है। 2.5 एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी ग्रिड सही बनेगा। पोर्ट्रेट वगैरह में एकदम जहाँ पे 10 आ रहा है वहाँ पे 10 आना चाहिए। 12.5 15, ठीक है, 17.5 20। मेरे पॉइंट्स एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं, क्योंकि अगर
एक्यूरेट नहीं होंगे तो फिर ग्रिड गलत हो जाएगा। इस बॉक्स हरदम स्क्वायर तभी बनेंगे जब हमारा पॉइंट्स एक्यूरेट मार्किंग हो रखी होगी। अगर एक पॉइंट भी इधर उधर होगा ना तो रेक्टेंगल हो जाएंगे बॉक्सेस। ठीक है। अब हमारा ये, और इसको हम अब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 11 12 बक्स बन गए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर से एक लाइन छोड़ दी है और नीचे से हम एक छोड़ देंगे तो हमारा सेंटर में आ जाएगा। ऊपर और नीचे की हमने बॉर्डर छोड़ दिया और हम बीच के बॉक्सेस यूज करेंगे। अब हमने एक तरफ मार्किंग मैंने इधर कर ली है, एक साइड मार्किंग मैं इधर भी कर लूंगा सेम। 2.5 की इधर भी सेम मार्किंग। 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5। ठीक है। अब इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें बस स्केल से लाइन खींचनी है इन पॉइंट्स को टच करके। और ना जब भी हम लाइन खींचते हैं ग्रिड में, एक चीज और याद रखना है कि पेंसिल को ना होल्ड ना इतना पीछे से करना है, क्योंकि लाइट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा आगे से पेंसिल को होल्ड करके लाइन को बहुत डार्क ड्रॉ कर देते हैं, फिर बाद में क्या होता है उसको इरेज करना बहुत ज्यादा इशू, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, फिर इरेज होते नहीं है वो ठीक से। शेडिंग करते टाइम भी फिर बीच में वो ग्रिड की लाइनें दिखती हैं। तो पॉइंट्स भी बहुत लाइट मार्क करने हैं और लाइंस भी बहुत लाइट ड्रॉ करनी है, जितना हो सके कम प्रेशर से, क्योंकि हमें ये बाद में इरेज करनी है तो इजिली इरेज हो जाए, इतना आपको लाइट ड्रॉ करना है। ठीक है। वन बाय वन इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को टच करना है। ग्रिड को बनाते टाइम थोड़ा टाइम लेके जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर वो पॉइंट्स खराब, अगर एक भी लाइन खराब होगी तो आप जो भी पोर्ट्रेट जो भी ड्राइंग बना रहे हो वो सारी फिर खराब हो जाएगी। तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं भी बनाता था स्टार्ट इनिशियल स्टेज में सीख रहा था, तो बहुत ज्यादा गलती होती थी मेरे से। लाइंस एक पॉइंट ड्रॉ होता था, मतलब एक पॉइंट भी गलत होता था कि वो कैरेक्टर मिस हो जाता था, मतलब कैरेक्टर मैच ही नहीं करता था। तो एग्जैक्ट, और जब मार्किंग करो तो आप वो वाली पेंसिल भी यूज कर सकते हो, अगर जो मैकेनिकल पेंसिल होती है, जो नोक वाली पेंसिल होती है, पेन पेंसिल भी कहते हैं जिसे, हम वो भी यूज कर सकते हैं। उसकी पेंसिल बहुत वो पॉइंट रहती है, तो उस वो टिप पेंसिल भी बेस्ट रहती है मार्किंग के लिए। अब सेम इधर भी 2.5 की मार्किंग करेंगे हम। ठीक है। सेम स्केल ना, अब जैसे एक चीज और याद रखना है कि अगर इस एंगल में स्केल मैंने रखा है ऊपर, तो एज इट इज स्केल को नीचे लेके जाना है। इस उसकी डायरेक्शन ऐसे घुमानी नहीं है। स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसको ना घुमा देते हैं, तो वो चीज भी नहीं करनी है। तो अगर हम इस तरीके से स्केल को लेके जा रहे हैं तो इसी तरीके से नीचे भी लेके जाना है, सेम एंगल में ही रखना है। अब 2.5 इधर से भी, 7.5 10 12.5 15 17.5 20, सेम इस तरीके से इधर ही मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे हमने पहले किया था सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे। दोनों पॉइंट्स को, ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स को देखना है कि वो मिल रहे हैं कि नहीं, और स्ट्रेट लाइन खींचनी है। सेम पेंसिल को पीछे से पकड़ के मैं लाइट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वन बाय वन, पूरा फोकस के साथ हर एक पॉइंट को देखना ध्यान से कि ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है। अब जैसे ही थोड़ा सा टाइम लेके पहले ऊपर वाले पॉइंट को मिलाना है, फिर नीचे वाले पॉइंट को। ग्रिड की हेल्प हम इसलिए भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप स्टार्टिंग है, बिगिनर लेवल पर है, तो एकदम फ्री हैंड ड्राइंग नहीं हो पा रही है ड्रॉ, तो हम ग्रिड की हेल्प से भी ड्राइंग पूरा कॉपी कर सकते हैं।
और साइड में साइड आप फोकस, मैं यही रिकमेंड करूंगा, जितना आप राय फ्री हैंड करो उतना अच्छा है। बट इनिशियल स्टेज पे आप ग्रिड की हेल्प ले सकते हो, और साइड में साइड अपना आप फ्री हैंड स्केचिंग भी करते रहो। कुछ स्केचिंग की भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा कि हमें किस तरीके की स्टार्टिंग करनी चाहिए, किन चीज़ों को ड्रॉ करना चाहिए जिससे कि हमारी लाइंस अच्छी हों। और कुछ मैं अपने रेफरेंस वगैरह भी शेयर करूंगा, जिससे कि हेल्प मिलेगी काफ़ी। अब मैं इसको अगर बनाना स्टार्ट करूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्रिड को बॉक्स वाइज बॉक्स काम करना है। ग्रिड में ये होता है कि हमें एक बॉक्स को ऐसे नंबरिंग भी कर लेते हैं कुछ लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नंबर भी लिख सकते हैं आप। 4 5 6 7 8, अब इसमें 8 हो रहे हैं इधर, ठीक है।